Hello everyone, welcome to Samadhan series of Adityanjali Math once again. Geometry Triangle class 10th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करते हैं अभी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ेंगे मिलेगा। Using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। क्या मतलब है इसका कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड पे मिलाने वाली कोई रेखाखंड जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, वो जो दूसरे साइड को मिलाती है उस साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो ऐसे फिगर ड्रॉ कर लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। और क्वेश्चन अगर नहीं समझ पाए थे तो इस फिगर से आप समझ जाइए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डी जो है ए बी साइड का मिड पॉइंट है और साथ में डीई जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। ये डार्क एरो आपको शो कर रहा है कि ये दोनों पैरेलल साइड है। तो ऐसी स्थिति में आपको यूजिंग थ्योरम 1.6.1 इन द सेंस की थेल्स थ्योरम या आप यूँ कहें कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करते हुए आपको प्रूफ करना है कि ये ई जो है वो ए सी साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या भाषा लिखें, एक सुंदर सा ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज क्या होना चाहिए वो लिखते हुए आपको आगे समझाते हैं। फिगर ड्रॉ करते हुए आपको इतना भाषा लिख देना है। सबसे पहले गिवन इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AB एंड DE पैरेलल टू BC। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया था वो फिगर ड्रॉ करते हुए उतना ही बात को रिप्रेजेंट कर दिया रिटन फॉर्म में। अब हमको प्रूफ जो करना है उसको भी रिप्रेजेंट करना है रिटन फॉर्म में। तो टू प्रूफ जो प्रूफ करना है उसके लिए लिखेंगे टू प्रूव ए ई इज इक्वल टू ई सी। अब ई मिड पॉइंट है, इसका सेंस है कि ए ई इज इक्वल टू ई सी इन द सेंस कि ये ई पॉइंट है या डीई जो लाइन है वो एसी साइड को भी बाइसेक्ट कर रही है और यही एसी साइड थर्ड साइड हो गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि थर्ड साइड इन द सेंस व्हाट, तो जो जिस दो साइड का चर्चा है क्वेश्चन में उसके अलावा जो भी साइड बच गया उसी को थर्ड साइड मानेंगे। तो इतना बात लिखने के बाद अब हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में अब हम समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बाकी दो साइड को किसी न किसी दो पॉइंट पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और इस तरह से वो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में बांट देगी। तो उसी का यूज करेंगे और आगे क्या लैंग्वेज अरेंज करते हैं सो लिख के आपको दिखाते हैं। अब हम आगे क्या लिखेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी डीई पैरेलल टू बी सी, ये तो गिवन है ऊपर भी लिखे हुए हैं। Therefore by BPT we can say that AD by BD is equal to AE by EC, AD by BD is equal to AE by EC। अब इसको हम एक इक्वेशन बना के रख लेंगे। Now since D is mid point of side AB, अगर D इस AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि AD और BD बराबर होना चाहिए। दैट इज AD इज इक्वल टू BD। इसको इक्वेशन 2 बना लिए। Therefore from equation 1 and 2 it is clear that AD by AD, अब AD by BD के बदले BD के बदले फिर से AD लिख दिए ताकि इसको सिंप्लीफाई करके 1 लिख सके। AD by AD इज इक्वल टू होना चाहिए AE by EC। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये तो 1 हो जाएगा, 1 by 1 1, तो ये हो गया 1। अब हम कह सकते हैं कि AE by EC इज इक्वल टू 1 है और AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू EC और 1 इंटू समथिंग तो उतना ही होगा। और हम कह सकते हैं AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC। अब यही तो हमको प्रूव करना था, AE बराबर EC हो गया। इसका मतलब कि ये पॉइंट E जो है, पॉइंट E कहें या DE लाइन सेगमेंट कहें, वो AC को बाइसेक्ट कर रही है। तो लास्ट में हम लिख देंगे 10
Thus, it is clear that it is clear that DE bisect साइड या थर्ड साइड जो भी लिखे AC थर्ड साइड आप लगा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाइसेक्ट द थर्ड साइड AC हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपको यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम का मतलब क्या, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन सेगमेंट दो साइड को सेम रेशियो में बांटती है, तो इसका मतलब है कि वो जो लाइन सेगमेंट है जो सेम रेशियो में बांटती है दो साइड को, वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी। यही हुआ कन्वर्स ऑफ BPT, और इसी को कहेंगे थ्योरम 6.2। तो हमको क्वेश्चन में दिया है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करें, इसको दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो हमको एक फिगर ड्रॉ कर लेना है, ट्रायंगल बना लेंगे ABC PQR, कुछ भी आप बनाएंगे, मैं बनाया ABC ट्रायंगल, जिसमें D और E पॉइंट जो है साइड AB एंड AC का मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट D एंड AC का मिड पॉइंट E है। तो ये सिंगल कट आपको दिखा रहा है कि ये D इसका मिड पॉइंट है, और डबल कट दिखा रहा है कि E AC का मिड पॉइंट है। तो इस तरह से इतना इंफॉर्मेशन गिवन है, और हमको बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT शो करना है कि ये DE जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले जितना भी पिक्चर बनाए हैं, जितना भी फिगर ड्रॉ किए हैं, उसी के बारे में रिटन फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दे देंगे। गिवन इन ट्रायंगल ABC, आप लगा सकते हैं पॉइंट्स, या नहीं लगाएं तो भी चलेगा। D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। तो हमको प्रूफ करना है टू प्रूफ DE पैरेलल टू BC। ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे। हमारे पास प्रमाण क्या है, तो सिंस पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, पॉइंट D अगर मिड पॉइंट है तो AD बराबर BD होगा। AD बराबर BD का मतलब हो गया कि AD और BD को आपस में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 आना चाहिए, इक्वेशन 1 बना देंगे। सिमिलरली पॉइंट E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, therefore AE must be equal to EC, that is AE by EC का वैल्यू भी 1 होना चाहिए, ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD by BD इज इक्वल टू होना चाहिए AE by EC, चूंकि इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1। अब हम आगे बस 2 लाइन लिखेंगे, अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये दिखाना है कि अब इस ट्रायंगल ABC में ये जो लाइन सेगमेंट है DE, वो AB और AC को इक्वल रेशियो में बांट दिया। तो इक्वल रेशियो में अगर बांट दिया तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से दैट ये जो लाइन सेगमेंट DE है वो पैरेलल होगा BC के। उसी को लिख के आगे दिखाते हैं। आगे का 2 लाइन बस यही लिखना है। नाउ सिंस DE डिवाइड द टू साइड्स AB and AC in equal ratio, therefore by the converse of BPT it is clear that DE parallel to BC। हो गया प्रूव्ड। यही तो आपको प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में आपके लिए रिकॉर्ड करके भेजते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।